नमस्कार। हमारे साथ है मेहली सरकारी जी और इनसे आज हम बात करेंगे वही चाइनीज जो आदमी पकड़ा गया जो कि जिसने ईश निंदा की थी, ब्लास्फेमी की थी और उसने क्या किया था, उसने उसने अल्लाह को की नाफरमानी की थी, उसको अरेस्ट किया गया है। हालांकि कराकोरम हाईवे को लोगों ने ब्लॉक कर दिया था, फिर उसके बाद उसे अरेस्ट किया गया, उसे छोड़ने की तैयारियां चल रही हैं, बातचीत चल रही है। ये वही कंट्री है जहां पर एक गवर्नर की हत्या हो जाती है, गवर्नर का मर्डर हो जाता है सिर्फ ब्लास्फेमी लॉ के केस में, और अब पकड़ने की कोशिश चल रही है इस आदमी को और उसके बाद छोड़ दी जाए। पकड़ा तो कुछ हुआ है, इसको छोड़ने की तैयारी चल रही है। ये वही कंट्री है जहां पे ब्लास्फेमी के नाम पे किसी को भी घर से निकाल के मारा जा सकता है। छोड़ेंगे कैसे? और चाइना जहां से पैसा आता है, डॉलर को कौन मना कर सकता है। मैम, पहली चीज तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। ये ब्लास्फेमी में चाइनीज पकड़ा गया। अब की बार पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, डॉलर फंसेगा। आज अभी कराची से लोगों को निकालना शुरू कर दिया है, चाइनीज कंपनीज को बंद वाइंड अप करने के लिए बोलना शुरू कर दिया। ब्लास्फेमी वाला पंगा है, बोल रहे हैं सिक्योरिटी नहीं दे सकते, लेकिन है पंगा ब्लास्फेमी वाला। ये चाइना को कैसे पनिश करेंगे, चाइनीज आदमी को? Thank you so much, Rohit, for having me. Blasphemy is a huge problem in Pakistan. Blasphemy के cases बढ़ते ही जा रहे हैं। आपको हर साल जो है, मैं खुद इनको कवर करती हूँ, तो there are a lot of people that are in jail. अभी जो सजाएं भुगत रहे हैं, आपने आसिया बीबी का जो है, there's a lot of people that have been persecuted against this. सलमान तासीर की आपने बात की, मिशाल खान की आपने बात की, इन सबको लिंच करके they killed them. बहुत कम होते हैं ऐसे लोग। अभी श्रीलंकन जो था उसको भी देखें आपने किस तरीके से उसको मार। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको वाकई में पकड़ा जाता है। आई थिंक के ये चाइनीज बंदा लकी था। इसकी क्या स्टोरी है मुझे नहीं पता, वरना अगर ये भी मॉब के हाथ अगर पड़ जाता तो इसको भी वही उन्होंने हाल करना था। बट क्योंकि अब उनके हाथ नहीं पकड़ा गया है एंड नाउ द गवर्नमेंट हैज इट, तो ऑब्वियसली चाइना के साथ रिलेशनशिप तो उन्होंने खराब करनी नहीं है। चाइना के बंदे को वहां पे मार दिया इस तरीके से, या परसिक्यूट करने की कोशिश की अंडर दिस स्टफ, तो देन देयर इज गोइंग टू बी कॉन्सिक्वेंसेस फ्रॉम द अदर साइड एज वेल। तो वो भी देखना है इन्होंने। ब्लास्फेमी मैंने देखा ये है कि गवर्नमेंट या जो आपके कोर्ट्स है ना, वो जो है पनिशमेंट तो दे देते हैं, यानी सजाए मौत तो बहुत ही कम लोगों को हुई है, मगर वो भी जानबूझकर इन लोगों के हाथ छोड़ देते हैं मॉब्स की, कि भाई आप ही डील कर लो। क्योंकि आप अगर ब्लास्फेमी के लिए अंदर गए हो और आपको, जैसे कि आसिया बीबी को कोर्ट ने कह दिया था कि इसने ब्लास्फेमी नहीं की है, मगर वो रह नहीं सकी पाकिस्तान के अंदर, उसके बाद अगर आपको जुर्म क्या वो होता है कि आपने जुर्म नहीं किया है, तब भी आप वहां नहीं रह सकते हो, कोई ना कोई आपको आके साइको आके मार देगा। सो इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। देखते हैं कि इसमें किस तरह से डील करते हैं। और वही बात है ना कि पाकिस्तानी ये लोग अपने आप को ही तबाह करेंगे, अपनी ही चीजें जला रहे होंगे, अपना ही नुकसान खुद करेंगे। राइट, अपना ही नुकसान करेंगे, अपनी चीजें लाएंगे। ये जो इस बार फंसा है पाकिस्तान गवर्नमेंट, पहले तो ब्लास्फेमी के नाम पे इनकी हालत खराब होती है, कहीं मैं ना मारा जाऊं, इसलिए कोई पॉलिटिशियन बोलने के मूड में नहीं रहता है। इस बार चाइना का मामला है तो बोलना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा। उस आदमी को कहां रखा है अभी तक नहीं पता। खबरें ये आ रही है कि उसको छोड़ा जा सकता है। इसी ब्लास्फेमी के नाम पे तो इतने मर्डर हुए थे। ये चाइनीज को छोड़ेंगे कैसे? क्या पब्लिक सेंटिमेंट भड़केगा नहीं? रमजान के महीने चल रहे हैं। वो तो होगा, ऑब्वियसली वो स्टार्ट होगा। मगर देखिए ना, चाइना के बारे में जब इमरान खान से बात की गई थी, क्योंकि हर वक्त कश्मीर का रो रहे होते हैं, पैलेस्टाइन का रो रहे होते हैं, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है। सबसे ज्यादा जुल्म तो चाइना में हो रहा है मुसलमानों पे। जब उनसे सवाल किया गया था तो वो हमारी बैकडोर टॉक्स है, वो पीछे जो है कमरे के पीछे बातें करेंगे। क्यों? आप सारा वक्त इसमें वो कर रहे होते ना, चाइना के आगे देखें जहां से आपके बिल्स पे हो रहे हैं, आप वहां पर कैसे उनको वो करोगे, वो कहते हैं ना, उस हाथ को आप कैसे काटोगे जो आपको खाना खिला रहा है। तो इट्स द सेम वे। अब देखना पड़ेगा कि हाउ दे डील विद इट। मेरे ख्याल से तो नहीं अरेस्ट करके रखेंगे उसको, बिकॉज़ व्हाट इज ब्लास्फेमी? चाइना में तो वो मानते ही नहीं है रिलीजन को। तो सारे मोस्ट एथियस्ट हैं वहां पर, दे डोंट बिलीव इन दैट। आपके मुसलमानों को वो, जैसे पाकिस्तान में मुसलमानों को डंडे मार मार के मुसलमान बना रहे हैं ना, उसी तरह से चाइना में डंडे मार मार के मुसलमानों को नॉन मुस्लिम बना रहे हैं। सो एग्जैक्टली व्हाट इट इज नहीं करेंगे। आई डोंट सी इट हैपनिंग कि इसको उसी स्टैंडर्ड पे दिया जाएगा। और अगर नहीं कर सकते हैं ये लोग, यानी कि इफ दे कैन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू अ चाइनीज सिटीजन, तो फिर आप अपने लोगों को क्यों प्रोटेक्शन दे रहे हो? आप अपने मुसलमानों को, जिनके ऊपर ब्लास्फेमी लगती है, ज्यादातर मुसलमानों पे ही लग रही है ब्लास्फेमी,
नॉन मुस्लिम से भी लगता है मोस्टली। अगर आप देख लो सलमान तासीर उठा लें, आप मिशाल खान उठा लें, अभी एक लड़की को गिरफ्तार किया। अरे अभी एक लड़की की वो आई है ना वीडियो, जो बंदी अपने आप को प्रॉफिट बोल रही है, उसको भी तो गिरफ्तार किया उन्होंने। तो और अभी अभी मैं ये बस 1 महीने के 2 हफ्ते के केसेस में आपको बता रही हूँ। फैसल कुरैशी ने जो भी शो किया था, आपने देखा कि वो मौलाना वहां पे रो रहा है चीखे मार मार के ये जो है ब्लास्फेमी बढ़ती जा रही है ऑनलाइन, और बहुत गंदी ब्लास्फेमी हो रही है। एक तो वो होता है ना कि आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एक वो होता है कि गालियां दे रहे हैं बहुत गंदे तरीके से डार्क वेब पे, और ये खुद मुसलमान ही कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं जब हमने ट्रैक किया तो 11 लोग गिरफ्तार हुए हैं, मगर 4 लाख से ज्यादा है ऐसे लोग। सो आप कब तक करोगे, कितना पुश करोगे? दे विल हैव टू टॉक अबाउट दिस। जिसे कहते हैं ना, ये दिस इज अ जायंट एलिफेंट इन द रूम, और इसको कोई इस पे बात करने की वो कर नहीं रहा है। और जो करने आता है वो ऐसे लोग होते हैं इमरान खान जैसे, खत्म नबूवत पे तो हमारी जान कुर्बान करो ना, आप कुर्बान करो ना, कुर्बान उसको चाइनीज को कुर्बान करो। राइट। अच्छा, इस्लामाबाद के एक मौलाना ने बोला अभी हाल में, जिस पर भी बहुत हंगामा मच रहा है, मौलाना ने बोला कि ये जो मदरसे हैं ना, ये गे पैदा करने की इंडस्ट्री बन चुके हैं, इधर अपने बच्चे ना भेजें। लेकिन लोग, भाई मौलाना बोल रहा है, कुछ जान पहचान का होगा तभी बोल रहा होगा, भाई पढ़ाने के लिए और भी तो तरीके हैं इस्लाम में, ये मदरसे भेजना जरूरी क्या? तो क्या ऐसे सच बोलने वाले मौलानाओं के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए? नहीं, लेकिन जो चीज है वो है। अब कल जैसे मैं इन चीजों पे बात कर रही थी कि आपको पता है ना आजकल सेम सेक्स मैरिज का जो ये चल रहा है इंडिया में, तो उसके थ्रू ही बात निकली थी इसी तरीके से गेज वगैरह पे। तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर एक मर्द मर्द का हाथ पकड़ के अगर सड़क पे चल रहा है तो कोई नहीं पूछेगा आपको। लड़की ने लड़की का हाथ पकड़ा हुआ है, कोई नहीं पूछेगा आपको। 2 लड़कियां कमरे में पकड़ी जाती हैं होटल में, कोई कुछ नहीं कहेगा। 2 लड़के पकड़े जाएंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा। इट इज इजिएस्ट टू बी गे इन पाकिस्तान, ठीक है। रात को आप बाहर निकलते हैं, सड़कों पे आपको ट्रांसजेंडर्स दिखते हैं या वो लड़के दिखते हैं जो लड़कियों की ड्रेसअप करके घूम रहे होते हैं, उनको मर्द ही उठा के लेके जाते हैं। दिस होल थिंग, ये जो गे सेम सेक्स जो है, इट इज नॉट अ हिडन फैक्ट। औरतों में भी है ये मैं सिर्फ मर्दों की बात नहीं कर रही हूँ, औरतों में भी है। अब आपके ये सोसाइटी क्यों ऐसी है? क्योंकि आपने एक सेग्रीगेट करके रखा हुआ है। आपने मर्दों को अलग रखा है, औरतों को अलग रखा है। स्कूल में अलग हैं, हाई स्कूल में अलग हैं, फिर वो जाके कॉलेज में भी अलग होते हैं, शादियां होती है वहां भी अलग हैं, घरों में वहां पे पर्दे हैं। यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट मेजोरिटी जो मैं चीजें देख रही हूँ वहां पर। तो अब एक बच्चा जब प्यूबर्टी उसको हिट करती है, जब उसको अट्रैक्शन होनी चाहिए ऑपोजिट सेक्स की, या उसके अंदर की फीलिंग्स जाग रही होती है, यहाँ तो आप डेटिंग करते हैं, यू गो फाइंड अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आसानी होती है ना लड़कियों से बात करने में। हाँ, आपके पास ऑप्शन क्या है? आपके पास आपके ही लड़के हैं। दे और काफी सारे लोग तो गेज ना भी हो, मगर दे एक्सपेरिमेंट विद ईच अदर। चंद उसमें बाद में निकल आते हैं, मगर जब उनको वो दूसरा जेंडर मिल ही नहीं रहा है, तो दे आर गोइंग टू एक्सपेरिमेंट विद द सेम जेंडर। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और ऑब्वियसली मौलानाओं के पास ज्यादा एक्सेस मर्दों का है, लड़कों का है, तो दे आर गोना डू व्हाटएवर दे डू। जैसे कि जेलों में होता है, जेलों में क्या होता है, जिनके पास लड़कियां नहीं होती ना, तो वो अपने आप में कर रहे होते हैं, चाहे वो गे हो या ना हो, बट फॉर द टाइम बिकॉज इट्स अ सेक्सुअल नीड, इट्स एवरीबॉडीज नीड। वो करेंगे चाहे वो उनको मर्द के साथ ही क्यों ना करना पड़े। सो दिस इज एग्जैक्टली ट्रू जो आप बोल रहे हैं। पाकिस्तान अनटोल्ड नाम के एक ट्विटर हैंडल पे इस मौलाना का वीडियो शेयर किया गया, और तब से मौलाना का नाम ये डाला है, कर्टसी राजा बसीक, उन्होंने बोला है कि ये फैक्ट्री बन रही है। मौलाना साहब का वीडियो है पाकिस्तान अनटोल्ड ट्विटर हैंडल पे, और उन्होंने बोला है। अब ये चीजें जो हो रही हैं, सबको पता है, बच्चों को घर में ही पढ़ाए, ऐसा भी बोला इन मौलाना साहब ने। सब चीजें हो रही हैं, ओपन में है, क्या पाकिस्तान में कोई पब्लिक डिबेट नहीं हो सकती इस पर? होनी तो चाहिए, होती नहीं है। बहुत कम लोग करते हैं बातें, मगर ऐसी बात नहीं है कि उनको बहुत सारे लोग देख रहे हैं। देयर वेरी फ्यू पीपल दैट टॉक अबाउट इट। और मैं ये देख रही हूँ कि अब एटलीस्ट स्टार्ट हो गया है। मैंने यूट्यूब पे भी देखा है, पाकिस्तानी लड़कियों को भी देखा है इन चीजों पे बात करते हुए। देयर इज फ्यू पीपल दैट आर टॉकिंग अबाउट दीस थिंग्स नाउ। पहले तो बिल्कुल ही नहीं होती थी ना बात। मगर वही है ना कि अभी तक आप मदरसों में बच्चों को भेज क्यों रहे हो? ये जो माँ बाप मदरसों में भेज रहे हैं बच्चों को, क्या ये इंटरनेट नहीं देखते क्या? यानी या तो मेन स्ट्रीम पे नहीं दिखाया जाता है, शायद चंद लोग नहीं देख रहे हैं ना इंटरनेट, क्योंकि जो भी इंटरनेट देख रहा है उनको ये चीजें तो दिखेंगी, 100% नहीं, दिखेंगी।
नहीं आपको? मदरसे में जाता ही वो बच्चा है जिसके माँ बाप इंटरनेट नहीं देखते हैं। सच बात तो ये है भाई, आपकी फैमिली में कितने बच्चे मदरसे गए हैं? अच्छी फैमिली के बच्चे मदरसे थोड़ी जाते हैं, वो गरीब मजदूरों के बच्चे जाते हैं ना, तो वो कहाँ से इंटरनेट का रिश्ता? आई डोंट नो, मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई गरीब से गरीब के पास भी एक फ़ोन है, कहीं न कहीं से इन्फॉर्मेशन अब मिल तो जाती है। ऐसी बात तो नहीं है कि इतना वो नहीं, हाँ, औरतों या ख़वातीन के बारे में बोलें तो शायद दे डोंट हैव दैट एजुकेशन, मगर लोग एक-दूसरे से बातचीत भी करते हैं, मोहल्ले में ये चीज़ें निकलती हैं, गाँव-देहातों में ऐसे केसेज़ हुए हैं, वायरल हुए हैं, जहाँ पर मौलवी पकड़े गए हैं। तो जब अगर आपको 2-3 मौलवी और एक चीज़ का ट्रेंड आपको दिख रहा है, तो आप वहाँ अपने बच्चे को क्यों भेज रहे हो? आपको वहाँ हुँ, भेजना ही नहीं चाहिए। आपको अब मुझे पता है गरीब बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जिनको पढ़ना-लिखना बिल्कुल नहीं आता है, हुँ, राइट? तो वो अपने बच्चों को भेज देते हैं क्योंकि वो खुद कुरान नहीं पढ़ सकते, तो वो हुँ, क्या सिखाएँगे? तो बस मौलवी के हाथ हत्थे चढ़ जाता है, मगर आई वुड से कि ये मदरसे में डालने की आपको ज़रूरत ही क्या है? हुँ, पहले एजुकेशन तो दे दो ना, और स्कूलों में पढ़ा लो ना। आप लोगों को इतना ही कुरान पढ़ाना है, स्कूलों में कुरान की क्लास रख लो। जो स्कूलों में दूसरे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, वहाँ पे कुरान भी पढ़ा लो। दैट वे एटलीस्ट दीज़ किड्स आर नॉट गेटिंग मोलेस्टेड। मदरसे में क्या चीज़ वैसी पढ़ा रहे हैं जो निराली है, सिवाय जिहादी निकालने के, और क्या चीज़ निकालते हैं वहाँ से ये? राइट, राइट। और जिहादी एक एक पूरा नेटवर्क है वो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान एरिया में मदरसे इतने हैं कि वहाँ से जिहादी निकल के जाते हैं और ये मौलाना पावरफुल होते जा रहे हैं डे बाय डे उस एरिया में। और वैसे भी लाल मस्जिद वाले मौलाना के खिलाफ कौन एक्शन ले पाया है? ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। हाँ, हालाँकि अभी हाल में गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन्स लेने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट कहाँ ले पाएगी? वो आदमी जो एक नया पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल बनाने के लिए आया था, जो एक पाकिस्तान नया लाने के लिए आया था, वो खुद तस्बीह हाथ में लिए घूम रहा था। वो ये बोलता था कि रिलिजन को नहीं मिलाना चाहिए गवर्नमेंट से, लेकिन बाद में वो रिलिजन को अब जब भी वो बोलता है, तो वो एक कुरान की आयत से शुरू करता है और वो रिलिजन पे ही इलेक्शन लड़ता है। अगर अगर पाकिस्तान की बात करें तो क्या इस समय पाकिस्तानी सोसाइटी ऐसी है कि कोई एक डिबेट झेल पाए ऐसे सेम सेक्स रिलेशंस या मदरसों को बंद कराने के लिए कोई? देखिए पाकिस्तान में है एक तबका जो इस चीज़ पे बात करता भी है, और हुँ, इसको यानी आप मुझसे अगर पूछें तो मैं जब गई थी पाकिस्तान तो पूरी फैशन इंडस्ट्री में हमारे डिज़ाइनर्स गए हैं, मेकअप आर्टिस्ट गए हैं, हेयर स्टाइलिस्ट गए हैं, लेस्बियंस हैं उसमें, सबको पता भी है वो हैं, राइट? हुँ, बड़े-बड़े डिज़ाइनर्स हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूँगी, मगर आपको देख के आपको पता चल जाता है कि भैया ये बंदा गे है कि नहीं है। यू आर नॉट स्टूपिड ना। तो ये चीज़ तो ओपनली वहाँ पर है। और अगर नीचे तबके में आप चले जाएँ तो ट्रांसजेंडर्स हो जाते हैं, वो गे लड़के होते हैं जो लड़की बन के घूम रहे होते हैं और वो मर्दों को लुभा रहे होते हैं। सो देयर इज़ एवरी तबके में ये चीज़ है। इस पे बात की जाए, अब करना शुरू की है इन्होंने, ट्रांसजेंडर्स पे बात करना शुरू की है, तो इट विल रीच अप देयर टू, मगर देखते हैं कि आगे क्या होता है। बात ये है कि हो सब कुछ रहा है आपकी कंट्री में, गेज़ भी हैं आपकी कंट्री में, लेस्बियंस भी हैं आपकी कंट्री में, आपके मुसलमान और जो बड़े-बड़े मौलाना हैं वो भी कर रहे हैं गे का काम, जो होता है जिसको गे बोला जाता है। मगर उसके ऊपर बात नहीं करनी है इनको। हुँ, मगर नाउ आई फाइंड कि लोग इस चीज़ पे थोड़ा-थोड़ा बात करना शुरू कर रहे हैं, एंड इट विल हैपन। क्योंकि हुँ, पाकिस्तान में ना आपको मैं एक बात बता दूँ कि मार-रंडे लोगों को मुसलमान बनाया गया है और बनाया जा रहा है। अगर हुँ, आज़ादी दे दी जाए तो मैं आपको गारंटी से बोलती हूँ कि ज़्यादातर लोग इस्लाम और इसके उस पे नहीं चाहते हैं कंट्री को। ये जो आप जिहादी माइंडसेट देख रहे हैं ना, ये टीएलपी वाले और ये जमात इस्लामी वाले, ये सारे दे आर इन माइनॉरिटी, मगर वो माइनॉरिटी जो है वो सबसे ज्यादा शोर मचा रही होती है। जैसे कि इंडिया में मुसलमान और माइनॉरिटीज मगर सबसे ज्यादा चीख रहे होते हैं, राइट? इसी तरह से यहाँ पर ये सिस्टम, ज्यादातर लोग सेक्युलर होंगे, दूसरे माइंडसेट के होंगे, मगर ये इनको रखा हुआ है इसी वजह से। दे आर देयर टू कॉज ट्रबल। राइट, राइट, दे आर वेरी कंफर्टेबल। अब अगर बात करें पाकिस्तानी इकोनॉमी की, इकोनॉमी सुधरने पे नहीं आ रही है, अगले 5 साल तक सुधरने पे आएगी भी नहीं, जो बोल रहे हैं कि ये लोग। और लेकिन जो हमें दिख रही है सूरत-ए-हाल, सारे पॉलिटिशियंस आपस में भिड़े हुए हैं। क्या पाकिस्तान के अच्छे दिन आ सकते हैं जल्दी? आई डोंट थिंक सो, अनलेस कि कोई ऐसा बंदा आके जो सुधार सके पाकिस्तान को। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक बहुत आगे निकल गई है बात, अब जो है ना चीजें इनके हाथ में रही नहीं है। हुँ, आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान के नाउ गो बैकवर्ड, और कोई सुधारने वाला आ भी नहीं सकता है क्योंकि उसको सुधारने देंगे नहीं पीछे जो उसके होंगे। इट्स नॉट हुँ, अंडर कंट्रोल। कोई नया प्राइम मिनिस्टर आ जाता है, वो आके सारी चीजें सुधारे, कोई शरीफ बंदा आ भी जाएगा
तो पीछे जो बदमाश बैठे हैं, जो सारे जिनकी कमाइयां ही करप्शन से होती हैं, तो वो तो उसको जूते मार मार के उसको या मार देंगे, असैसिनेट कर देंगे, उसको हटा देंगे, क्योंकि उनके काम चलेंगे। तो आई डोंट थिंक सो। राइट, कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको सुधारना चाहते हैं, लेकिन फंस जाते हैं इस बड़े कॉकस में। पॉलिटिशियंस, मदरसा, मौलाना और आर्मी, इन सबके कॉकस में बीच में वो फंस जाते हैं, बोल नहीं पाते। हाँ, ऑफ कोर्स। आप अगर मेजॉरिटी आपके, मेरे भी इर्द गिर्द चंद दफा ऐसी सिचुएशंस हुई हैं where majority is voting one way, मगर मेरा दिमाग कुछ और कह रहा है, but sometimes I have to do this, क्योंकि मेरी कोई सुनेगा ही नहीं, और अगर उनके उसके अलग जाऊंगी तो I will be fired, मुझे वैसे ही निकाल दिया जाएगा। So बहुत सारे लोग, and I know they don't want to keep quiet, मगर मजबूरी होती है, मुंह बंद रखना पड़ता है आपको चंद जगहों पर। वो मुंह बंद रखना पड़ता है कई बार। और फाइनली अब कुछ दिन बाद ईद आ जाएगी। ईद के बाद जो बोला जा रहा है कि ईद के बाद कुछ हो सकता है, बड़ी खबरें आ सकती हैं पाकिस्तान से। आर्मी टेक ओवर की अटकलें लग रही हैं अब तक, लेकिन बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि टेक ओवर नहीं होगा। खबरें मेरे पास ऐसे आ रही है कि टेक ओवर हो सकता है, जो मतलब जिसे बोलते हैं कि बहुत बहुत विश्वास सूत्रों से, बहुत बहुत क्रेडिबल सोर्सेस से, कि टेक ओवर हो सकता है, बातचीत चल रही है। क्यों बार बार डिनाई किया जा रहा है कि टेक ओवर नहीं होगा, मुझे भी नहीं पता है। मैंने बड़े अच्छे दोस्तों से, बहुत ही पुराने दोस्तों से, जो 20 साल से मेरे दोस्त है पाकिस्तान में, लाहौर में बैठे, इस्लामाबाद में बैठे, उनसे बात की, उन सब ने बोला रोहित टेक ओवर तो नहीं हो सकता। लेकिन जो खबरें हैं वो ये हैं कि अंदर ही अंदर आसिम मुनीर बातचीत भी कर रहे हैं अपनी मिलिट्री की जेंट्री से, अपने मिलिट्री के ऑफिसर से, कि हम क्या करें। आसिम मुनीर पॉलिटिकल एक्टिविटी करते दिख रहे हैं। आप अपने एनालिसिस बताइए कि क्या टेक ओवर हो सकता है, पहले भी हो चुका है वैसे तो। देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान के हालात इस वक्त जा रहे हैं, आप पॉलिटिक्स देख लें तो इट्स अ टर्मोइल अप देयर, इमरान खान, नवाज शरीफ, ये लोग सब ड्रामे कब से चल रहे हैं। कोई किसी यानी इम्पोर्टेंट जो चीज है उस मुल्क में क्या हो रहा है उस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा होता है, सिर्फ इमरान खान के ड्रामे चल रहे हैं, आज ये हो गया, सारी न्यूज भी ऐसी चल रही होती है। सो आई थिंक बिकॉज, और आर्मी की, आई एम सॉरी टू से, अब तो धज्जियां शुरू हो गई हैं, एवरीबडी लाइक नाउ ओपनली टॉक्स अबाउट इट। पहले आर्मी के ऊपर कोई नहीं बोल सकता था, उठा के ले जाते थे ये लोग। अब आप देखें इनके पूरे पूरे बाजवा के ऊपर ट्रेंड चल रहे हैं, ये कर रहे हैं। सो मे बी टू गेन बैक कंट्रोल, अब वो कंट्रोल कैसे गेन करेंगे? द ओनली वे इट इज बाय फोर्स, राइट? बाय फोर्स ही कर सकते हैं, एंड देन आई डोंट नो, मार्शल लॉ लेकर आएंगे, व्हाटएवर दे आर गोइंग टू डू। अगर उनको ऐसा लगता है कि इससे आपका मुल्क बच सकता है, आई वुड से कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका मुल्क इससे बच सकता है तो कर लो, मगर अगर आपको लगता है कि इससे भी आपका मुल्क नहीं बचेगा तो then what's the point? That is just dictatorship, कि आपको सिर्फ पावर चाहिए और आप वो किसी भी हाल में, चाहे आपका मुल्क और नीचे चला जाए, you don't care for the country, you don't care for the people, आपको सिर्फ पावर गेन करनी है, आप वो किसी भी हालत में करेंगे। राइट, पावर गेन करनी है, किसी भी हालत में करें। और बिलावल भुट्टो, क्या देखते हैं बिलावल भुट्टो का फ्यूचर? मुझे तो वो बिल्लो रानी ऐसा लगता है कि वो दूसरा पप्पू है। बिलावल जी को भी ना खुल के आके बता देना चाहिए कि मैं जो हूँ ना, मुझे मर्दों में इंटरेस्ट है, हम आई डोंट जज एनीबॉडी। भाई देखें, हर किसी की वो होती है, वी नो दैट। आई डोंट नो, आई डोंट सी दैट करिश्मा, वो लीडरशिप मुझे बिलावल के अंदर नहीं दिखती है। एक बात करने का स्टाइल होता है, एक वो करिश्मा होता है ना, जैसे कि भाई नजीर को आप देख लो, उनके अंदर था, जरदारी के अंदर नहीं था। यू हैव टू हैव दैट करिश्मा। परवेज मुशर्रफ हैड दैट करिश्मा, जब वो बोलता था बंदा तो पता चलता है कि भाई कोई बोल रहा है। बिलावल वो कौन सुनता है, उनकी तो कांपे टांग रही होती है। तो ठीक है, आप कुछ, आप अपनी लैंग्वेज भी आपकी वो नहीं है, आप कैसे कम्युनिकेट करोगे लोगों से? आप सही से उर्दू भी नहीं बोल सकते हो। सो इट्स जस्ट सेम थिंग विद इमरान खान, उनकी भी कौन सी उर्दू बड़ी माशाल्लाह है उनकी भी। सो इट्स जस्ट ड्रामा। आप कह रहे थे कि कोई बड़ी न्यूज आएगी, मैं तो समझी कोई इमरान खान की अब कोई चौथी शादी ना होने वाली हो, कोई ये न्यूज ना आ रही होगी, बड़ी न्यूज। नहीं, हो सकता है हो भी रही हो, तो पता कहाँ लगेगा, जब पता लगेगा तब पता चलेगा। वैसे तो सुना है कि एक मैडम थी अमेरिका में, उनकी बेटी भी आजकल एक इशू बनी हुई है, सीता वाइट की बेटी भी एक इशू बनी हुई है आजकल। तो वो भी इमरान खान को झेलना पड़ेगा। वो दैट्स नॉट अ सीक्रेट एनीमोर ना, वो तो लानत भेज दी चाहिए किसी बंदे पे कि जो जिसको सबको पता है कि वो आपकी बेटी है एंड यू आर स्टिल हाइडिंग इट। लाइक
आई फाइंड कि चाहे वो मर्द हो या औरत हो, जिसका बच्चा है वो अपने बच्चे को यानी प्यार ना दे और उसको धुतकार दे, मेरे नजर में उससे ज्यादा घटिया बंदा इस दुनिया में नहीं है, आई स्वेयर टू गॉड। तो ये बंदा हमारा यहाँ पे लीडर है, व्हाट काइंड ऑफ लीडर ही इज गोइंग टू बी? राइट राइट। और इन्होंने बोला था कि ये हॉलीवुड और बॉलीवुड मेरे कंट्री में डाइवोर्स करा रहे हैं, मेरे कंट्री में फैमिली वैल्यूज को तोड़ रहे हैं। खैर एनीवे, या प्लीज। फैमिली वैल्यूज, द थिंग इज कि जैसे जैसे माशरे में आपके शऊर आएगा ना, जैसे जैसे औरतों में तमीज यानी औरतों को सिखाया जाएगा एंड स्टफ, तो औरतें जो है वो प्रेफर कर रही हैं, क्योंकि हमको अभी तक तो बेबी मेकिंग मशीन बना के रखा हुआ था ना, एंड दैट्स द होल थिंग। और ये नैरेटिव मैं काफी जगहों पे देख रही हूँ, यहाँ भी देख रही हूँ। एंड यस, वी आर द रिप्रोडक्टिव, हम अगर रिप्रोडक्शन बंद कर देंगे तो ऑब्वियसली आगे नस्लें कैसे चलेंगी, वी अंडरस्टैंड दैट। मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमको मार मार के, जूते मार मार के, अब्यूज कर करके हमें बेस्ट बच्चे पैदा करवाओ और उनको एजुकेशन नहीं। तो जैसे जैसे औरतों में वो शऊर आएगा, तो वो ऑब्वियसली वो चूज कर रही है कि वो भी अपना करियर बनाए, वो भी अपना पैसा कमाए, अपने पैरों पे खड़ी हो। तो दे आर नॉट गोइंग टू हैव 12 किड्स। हमारी नानियों ने, दादियों ने जो 12-12 बच्चे पहले पैदा किए थे ना, वो अब हम नहीं कर सकते। जॉब के साथ आप नहीं कर सकते। आजकल के जो एक्सपेंसेस हैं, दे कैन नॉट बी पेड लाइक दिस। तो ऐसा ऐसा करके आपका वो चेंज होगा, खुद ही होगा। क्योंकि आप खुद देख लो ना, महंगाई आपने इतनी कर दी है पाकिस्तान में। मुझे बताएं कि एक बंदे की इनकम से घर चलना है, वहां पे पहले ऐसे एक कमाता था तो 8 खाते थे। इट इज नॉट लाइक दैट एनीमोर। आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, वरना आप सारे भूखे मरोगे। अब वो बंदी काम करेगी या वो बच्चे संभालेगी? बिकॉज़ नाउ इट इज डबल द जॉब फॉर अस। हमें बच्चे भी संभालने हैं, अब हमें काम भी करना है। पहले तो हम सिर्फ घर के काम कर रहे होते थे ना, बच्चे संभाल, अब हमको डबल भी करना हो रहा है। Because men usually don't help that much at home. तो ये चीज आपके वहां पे चेंज होगी, चाहे आप चाहें ना चाहें। And that's why they don't want to educate women. क्योंकि वो नहीं चाहते ना इस तरीके से, ओ हमारा फैमिली सिस्टम वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। बट इट इज गोइंग टू हैपन, एवोल्यूशन के थ्रू ये होगी, आगे बात बढ़ेगी। एंड इसको आगे बढ़ाने के लिए मैं कहता हूँ कि फ्यूचर में जाकर, जैसे कहते हैं ना बच्चे बनना बंद हो जाएंगे, नो, पीपल आर हैविंग किड्स, सरेगेट के थ्रू पैदा हो रहे हैं। फिर जो वो आपको याद है वो मूवी मैट्रिक्स, उसमें फैक्ट्रीज होती थी जहां पर आर्टिफिशियल वूम में बच्चे पैदा हो रहे होते थे, because you only need a semen and an egg। वो किसी का भी देकर आप बच्चा तो पैदा कर सकते हैं ना। तो इससे ये थोड़ी कि इंसानियत आगे बढ़ना जो है, नस्ल आगे बढ़ना बंद हो जाएगी। It's just going to be done in a different way, which is a scary thing. राइट राइट। थैंक्स अ लॉट मेहदी जी फॉर जॉइनिंग अस, और उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। आपके लिए आपने इस बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी एक डिस्कशन करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। Thank you.